सबसे पहला फीचर AX7 में आता है अप्रोच लॉक एंड अनलॉक। सो यू जस्ट कार की चाबी को आप अपनी पॉकेट में रख सकते हो एंड एज सून एज यू रीच द कार विल ऑटोमेटिकली अनलॉक। अनदर थिंग अबाउट AX7, इसमें ऑटो फ्लश डोर हैंडल्स नहीं आते, इसमें मैनुअल आते। तो अगर आप हैंडल को यूं करके खींचोगे तो ये हैंडल बाहर ही रह जाएगा ऐसे। तो आपको हमेशा इसको यूं क्लिक करना है, ये बाहर आएगा एंड देन जस्ट ओपन द कार और ये हैंडल अपने आप अंदर चला जाएगा। बट वेयर एज अगर आप इसको यूं खोलोगे तो ये हैंडल बाहर ही रह जाएगा, चाहे किसी भी साइड का हो। तो और उसको फिर आपको ऐसे रीसेट करना पड़ेगा। कार की का अगला फीचर है, अगर आप अनलॉक बटन को थोड़ा सा होल्ड करके रखोगे तो आपके ड्राइवर साइड विंडो, AC के ब्लोअर्स ऑन हो जाएंगे और ऊपर से सनरूफ भी ओपन हो जाएगा वेंटिलेशन के लिए, ताकि कार में जितनी भी अंदर हीट है सारी बाहर निकल जाएगी। सो क्या क्या ऑन होगा आप अगर इसको प्रेस करके रखते हो अनलॉक को? ड्राइवर साइड विंडो, सनरूफ एंड द AC ब्लोअर, ये सब ऑन हो जाएगा। अब फिर इसको आपको बंद करना हो तो जस्ट प्रेस द लॉक बटन, ये सब अपने आप बंद हो जाएगा। सी, ये बंद हो गई ड्राइवर साइड विंडो, AC ब्लोअर बंद हो गए एंड सनरूफ भी बंद हो रहा है। दूसरा आपको AX7 फीचर में ये भी मिलेगा, जब आपकी गाड़ी लॉक है और आप गाड़ी के बाहर हो तो आप इस वाले बटन को प्रेस करके रखोगे तो कार ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। पर इसके लिए कार का लॉक रहना ज़रूरी है। अगर कार अनलॉक्ड है तो ये कार ऑन नहीं होगी। कार लॉक रखो, इस बटन को प्रेस करके रखो एंड कार ऑन हो जाएगी। एंड द नेक्स्ट फीचर इन AX7 इज सीट वेलकम रिट्रैक्ट। सीट अपने आप पीछे चली जाएगी। एज सून एज यू सिट इनसाइड द कार, सीट वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी आगे। अब कार को ऑन कर लेता हूँ बिफोर आई स्टार्ट विद द फीचर्स, बिकॉज इसमें तीन स्क्रीन्स हैं। AC कंट्रोल ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, कार ऑन होती है, तो ये काफ़ी बैटरी ड्रेन करता है। सो आई वुड रिकमेंड आप प्लीज़ इसको बिना स्टार्ट किए इन स्क्रीन्स को यूज़ ना करें, अदरवाइज आपकी बैटरी ड्रेन हो सकती है। सो विल स्टार्ट द कार। ओके, नाउ विल गो स्टेप वाइज। मैं आपको सारे फीचर्स बताने वाला हूँ। ये सिर्फ पार्ट 1 होने वाला है। सो आज मैं आपको कार के सारे एक्सटर्नल फीचर्स, ये सारे बटन्स, इन सब के बारे में बताने वाला हूँ। पैसेंजर साइड स्क्रीन एंड द मिडिल स्क्रीन, इनकी डिटेल वीडियो पार्ट 2 में आएगी एंड एडेनॉक्स की मोबाइल ऐप, वो भी पार्ट 2 में आएगी। पार्ट 1 में भी काफी सारा कुछ है, सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो वी स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। यहाँ पे आपको विंडो के अप एंड डाउन कंट्रोल्स मिल जाएंगे। ये मर्सिडीज से कॉपी किए हैं, सो इट्स डिफरेंट। ये रेगुलर टिपिकल विंडो के बटन जैसे नहीं है। अगर आपको विंडो नीचे करनी है तो इसको आपको आगे की तरफ प्रेस करना है और विंडो ऊपर करनी है तो पीछे की तरफ, ठीक है। उसके अलावा ये जो बटन्स है, इससे आपको कार लॉक एंड अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है और ये विंडो के कंट्रोल्स लॉक एंड अनलॉक करने के लिए फॉर चाइल्ड सेफ्टी। इसके अलावा आपको ORVM क्लोज करने का बटन, ये मिडिल वाला बटन है, जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो आपके ORVM ऑटो फोल्ड हो जाएंगे। ORVM को सेट करने के लिए ऑप्शन लेफ्ट और राइट का दे रखा है। आप R को क्लिक करके राइट वाला ORVM सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, और लेफ्ट वाला दबा के सेम लेफ्ट वाला ORVM सेट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको मेमोरी सीट का फंक्शन मिल जाता है। अब मेमोरी सीट में इसमें 2-3 चीजें हैं देखने को। M का बटन होता है मेमोरी, 1 2 3, यानी आप लोग 3 प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 पे मेरी सेट है, 2 पे मेरी वाइफ की एंड 3rd पे मेरे डैड की। तो ये 3 प्रोफाइल ऐसे यहाँ पे सेट हो रखी है। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, सीट अपने हिसाब से एडजस्ट करिए, आगे पीछे जैसे भी करना है, एंड देन प्रेस दीज बटन्स टुगेदर फॉर लाइक 2 सेकेंड्स। ये आवाज आपने सुनी, तो जैसे ही आवाज आएगी मतलब ये सेव हो गया। सो अगेन मैं आपको सुनाता हूँ आवाज। इन दोनों को साथ में दबाइए। ओके, सो इससे सिर्फ सीट की पोजीशन सेट नहीं हो रही, ORVM की भी सेट हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने राइट वाले ORVM को, फॉर एग्जांपल आप देखिए, मैंने इतना सारा कार का पार्ट दिखा दिया इस ORVM पे, बट मेरी मेमोरी जो पहले सेट हो रखी थी, तो जैसे मैं 1 दबाऊंगा तो कार की सीट भी पोजीशन पे आएगी एंड ORVM की सेटिंग भी वैसी हो जाएगी जैसे थी। रिवर्स गियर लगाते ही ORVM डिप होता है ताकि आप लोग रिवर्स आसानी से कर सके। सो फॉर एग्जांपल जैसे ही मैंने ये रिवर्स गियर लगाया, यू विल सी ये डिप हो गया। इस डिप को भी आपको अपने हिसाब से कंट्रोल करना है, तो यू कैन जस्ट सेलेक्ट रिवर्स। आपको रिवर्स गियर लगाए रखना है, ब्रेक पे पाँव रखिएगा ताकि गाड़ी कहीं ना जाए। उसके बाद आप ORVM को अपने हिसाब से और नीचे, फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसे चाहिए रिवर्स करते टाइम, तो आप इसको सेट करके एंड देन अगेन मेमोरी +1, ये सेव हो गया। नाउ ये मैंने गाड़ी पार्किंग मोड पे लगा दी, तो ये मेरे हिसाब से ORVM सेट हो गया। सो जैसे मैंने उसको नीचे करके रिवर्स में अपनी मेमोरी सेव कर दी, सो जैसे ही मैं रिवर्स गियर लगाऊंगा अब आप देखिएगा ORVM अपने आप ऑटो डिप करेगा जितना मुझे चाहिए। पर साइड में आप लंबर सपोर्ट भी फिक्स कर सकते हो। लंबर सपोर्ट ये वाला होता है, इसको लाइट और टाइट करने का ऑप्शन यहाँ पे होता है।
सो आप इस डायल को घुमाएंगे तो ये यहाँ से टाइट हो जाएगा और लूज हो जाएगा। अब सिंस ये AX7 वेरिएंट है तो आपको इसमें स्टीयरिंग टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टेबल मिलता है। यहाँ से आप इस क्लिप को ओपन करें एंड देन ये हो गया टेलीस्कोपिक एंड टिल्ट। आप अपनी कंफर्टेबल पोजीशन पे इसको सेट करिए एंड देन इस क्लिप को वापस यहाँ से लॉक कर दीजिए। एक और चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि जब भी अपन ऐसी कोई हैवी कार, चाहे आपकी सेडान हो, चाहे हैचबैक हो, चाहे SUV हो, चाहे लग्जरी कार हो, कोई भी कार हो, अगर आप कार को सुबह कोल्ड स्टार्ट करते हैं तो उसका RPM 1 के प्लस जाता है। जब तक वो वापस 1 के डाउन ना आ जाए आप गाड़ी को यूज करना स्टार्ट ना करिए, अनटिल एंड अनलेस आपको कोई इमरजेंसी हो, कहीं जल्दी जाना हो, तो यू कैन जस्ट ड्राइव ऑफ द कार स्टार्ट करते ही। बट अनलेस आपको जल्दी नहीं है और आपको अपनी गाड़ी की इंजन की लाइफ बढ़ानी है, गाड़ी को ज्यादा टाइम रखना है, तो आप हमेशा RPM का वेट करिए जब तक ये RPM डाउन ना हो। दूसरा, आपको गाड़ी का शोर भी सुनाई देगा। जब गाड़ी स्टार्ट होती है इनिशियली तो बहुत शोर होता है, जैसे जैसे गाड़ी का इंजन का टेम्परेचर सही हो जाता है उसका RPM का लेवल भी 1 से डाउन हो जाता है और गाड़ी का शोर भी कम हो जाता है। उसके बाद गाड़ी ड्राइव करना सबसे सेफ है। सो द नेक्स्ट थिंग आई एम गोना टेल यू अबाउट इज द स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स। सो लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन का ये वाला बटन है, इसको आप मिडिल में प्रेस करोगे तो वॉल्यूम म्यूट हो जाएगी। ऊपर वाला आपका जो बटन है उससे आपका गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यू सी, आपको होल्ड करना है टेक मी टू वर्ल्ड ट्रेड पार्क, Navigating to World Trade Park. ठीक है। यहाँ पे जो बटन है मोड का, इससे आप अपना सोर्स का सिलेक्शन करते हैं, रेडियो, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, माई ड्राइव, USB, ब्लूटूथ, वीडियो, व्हाटएवर यू वांट टू चूज। तो मोड से आपका सोर्स चेंज होता है। ये जो दो बटन है इससे आप कॉल को आंसर कर सकते हैं, इससे आप कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं। एंड इसमें जो ऊपर नीचे का ऑप्शन है इससे आप अपना ट्रैक चेंज कर सकते हैं या रेडियो का स्टेशन चेंज कर सकते हैं। अब राइट साइड के कंट्रोल्स में आते हैं। ये आपको क्रूज कंट्रोल ऑन ऑफ करने का बटन है। स्टैंड बाय पे क्रूज कंट्रोल रहेगा, जब आपकी स्पीड 40 से ऊपर होगी तो ही क्रूज कंट्रोल ऑन होगा। क्रूज कंट्रोल ऑन करने के बाद आपको उसको जैसे ही एक्टिवेट करना है तो आपको इस बटन को ऊपर प्लस की तरफ प्रेस करके रखना है, तो आपका क्रूज कंट्रोल ऑन हो जाएगा 40 की स्पीड होने के बाद। उसके बाद आपको 40 से प्लस करना है तो आप एक्सेलरेटर से भी कर सकते हो या फिर आप इस प्लस माइनस बटन से स्पीड कम ज्यादा कर सकते हो। ये रीसेट का बटन होता है। फॉर एग्जांपल आप क्रूज पे सेट करके चल रहे हो 80 की स्पीड पे, पर आपकी लेन में सामने ट्रक आ रहा है, कुछ आ रहा है, आपको लेन चेंज करनी है, तो आपको ऑब्वियसली ब्रेक करोगे। जैसे ही आप ब्रेक करोगे क्रूज कंट्रोल कट ऑफ हो जाएगा। कट ऑफ करने के बाद आप लेन चेंज करो, उसके बाद वापस आके आपको इसमें प्लस करके 80 तक का वेट नहीं करना है, आप बस रीसेट बटन पे क्लिक करोगे तो जो आपका प्रीवियस क्रूज कंट्रोल सेट हो रखा था जिस भी स्पीड पे 80, 100 जो भी था, वो उस पे हैंड टू हैंड चला जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अगर आपकी गाड़ी 80 पे चल रही थी, सामने ट्रक आया, आपने ब्रेक लिया, क्रूज कंट्रोल कट ऑफ हो गया, आपने लेन चेंज करी, वापस अपनी लेन पे आए, उसके बाद आपको स्पीड देनी है तो 80 तक आपको पैर से देने की जरूरत नहीं है ना, इससे आप बस रीसेट बटन पे क्लिक करोगे, गाड़ी वापस 80 की स्पीड पे पहुंच जाएगी। देन दी अदर बटन इज मेन्यू। सो मेन्यू के बटन से आपको सामने ये 3 ऑप्शन मिलते हैं और मेन्यू को नेविगेट करने के लिए ये वाला बटन है और ओके दबाने के लिए ये वाला बटन है प्रेस करने के लिए। सो इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट आता है ड्राइव इन्फो। ड्राइव इन्फो में जब आप जाते हो तो आपको करंट ट्रिप यानी करंट गाड़ी कितनी देर से चल रही है, क्या इकोनॉमी दे रही है, कितना किलोमीटर चल चुकी है, ये सब बताता है। सेकंड ऑप्शन आपको आता है ट्रिप ए, ट्रिप बी, जो कि आप रीसेट कर सकते हो, एंड उसके अलावा आता है फ्यूल इकोनॉमी लाइव जो करंटली आपको मिल रही है। सो मेन्यू का सेकंड ऑप्शन है व्हीकल इन्फो। इसमें आप जाके जब एंटर करोगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा टायर प्रेशर, कि आपके चारों टायर्स का कितना प्रेशर आ रहा है। ये भी AX7 वेरिएंट से ही आपको देखने को मिलेगा। इसके नीचे जाएंगे तो आपको टायर का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना आ रहा है। इसके अलावा आपको मिलेगा रोल एंड पिच, यानी गाड़ी कितना टेढ़ी खड़ी है या कितना हाइट पे चल रही उतर रही है। एंड द लास्ट ऑप्शन आपको इसमें मिलेगा वो है नेविगेशन का। सो नेविगेशन इसमें आप या तो अपने एंड्रॉइड ऑटो से कनेक्ट कर रखा हो या फिर कार के इनबिल्ट नेविगेशन पे आपने जो भी लोकेशन लगा रखी है, तो जैसे ही आप यहाँ पे मेन्यू पे आके नेविगेशन पे क्लिक करेंगे, एंटर दबाएंगे, तो ये सारा नेविगेशन इस स्क्रीन पे आ जाएगा। सो उसके बाद आपको यहाँ पे आपका डिस्टेंस टू एम्प्टी, स्पीड और टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड गाड़ी का टेम्परेचर सब इसमें आपको दिख जाएगा इस स्क्रीन में। एंड देन उस स्क्रीन को आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। नेविगेशन इसमें शिफ्ट हो जाएगा। ये नए वाले स्टीयरिंग में हॉर्न के लिए आपको कहीं पे भी प्रेस करोगे हॉर्न ही बजेगी। आप चाहे यहाँ पे प्रेस करो, चाहे आप यहाँ पे करो, चाहे आप यहाँ पे करो, चाहे यहाँ पे करो, हर जगह से हॉर्न आपको कहीं से भी बज सकती है। यहाँ के कंट्रोल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑटो ऑन ऑफ का स्विच दे रखा है, जो कि बहुत ही अनोइंग है। आजकल BS6 कार्स में कंपलसरी हो गया है। सो इससे क्या होता है, अगर ये इसमें ऑरेंज लाइट जल रही है यानी ये एक्टिव है तो आप जैसे ही गाड़ी को
ट्रैफिक लाइट पे पार्क करोगे या कहीं पे भी थोड़ी देर के लिए रुकोगे तो गाड़ी के इंजन को ऑफ कर देगा, पर इसके बैटरी और इसके ये सारे फीचर्स ऑन रहेंगे, विच इज़ वेरी रिस्की फॉर सच अ कार जिसमें 3 स्क्रीन बैटरी से चल रही है। तो मुझे बहुत डर लगता है बैटरी ड्रेन आउट होने का। मेरी फर्स्ट थिंग बिफोर आई स्टार्ट टू ड्राइव, मैं इस बटन को हमेशा ऑफ कर देता हूँ। ये दूसरा बटन है हिल डिसेंट कंट्रोल का, ये बाय डिफॉल्ट ऑफ है, बट आप कभी हिल से जब नीचे उतर रहे होते हो तो इसको ऑन कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब आप नीचे आ रहे होते हो हिल से, तो आपकी स्पीड को कार अपने आप कंट्रोल करके स्लो कर देती है। यानी आपका हिल का डिसेंट काफी स्टीप है तो भी आपकी कार की स्पीड ज्यादा तेज नहीं बढ़ेगी, आपको ब्रेक से कम कंट्रोल करना पड़ेगा, कार ऑटोमेटिकली कंट्रोल करेगी। पर अगर ये बटन ऑफ होता है तो कार की स्पीड वही रहेगी जितना उसको ग्रेविटी नीचे ले जाएगी, जितनी स्पीड से वो जाएगी। एंड द अनदर बटन इज ट्रैक्शन कंट्रोल। ट्रैक्शन कंट्रोल बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, ये आपके व्हील्स को स्पिन करने से रोकता है। पर अगर आप किसी मडी एरिया में फंस गए हो या आपकी गाड़ी स्नो में फंस गई है तो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपकी गाड़ी को निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसको ऑफ करने के लिए ये बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, यहाँ पे एक येलो कलर का साइन आ जाएगा। इसको ऑफ करने के लिए आपको इसको 10 सेकेंड्स के लिए प्रेस करके रखना पड़ेगा। सो आफ्टर 10 सेकेंड्स ट्रैक्शन कंट्रोल ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है और ये साइन आपको याद दिलाता है। एंड टू डिसएंगेज इट अगेन यू जस्ट नीड टू प्रेस वंस एंड दैट येलो साइन इज गॉन। एंड द लास्ट वन इज जब आप कार की हाई बीम लाइट्स को ऑन करते हैं तो उसका एंगल सेट करने के लिए ये बटन दिया गया है। उसके अलावा अगर आपको हुड ओपन करना है तो यहाँ पे ये बटन दिया गया है, इसको आप ऐसे पुल करेंगे तो आगे हुड ओपन हो जाएगा। फ्यूल टैंक का ओपन करने के लिए यहाँ पे कोई ऐसा बटन नहीं है, बट आपको बस कार को अपनी अनलॉक करना है। लॉक होती है तो इसमें लाइट जलती है, अनलॉक करोगे उसके बाद बस फ्यूल के लिड को आप यूं प्रेस करोगे तो वो ओपन हो जाएगा। अब इन वाले कंट्रोल्स को समझते हैं। तो इसमें आपको ये रियर वाइपर के लिए दे रखा है, एज यू कैन सी इसमें रियर वाइपर ऑन ऑफ हो रहा है, और ये वाला जो है ये फ्रंट वाइपर्स ऑन ऑफ करने के लिए है। अगर आपको रियर वाइपर में मिस्ट चाहिए टू वॉश ऑफ तो आपको इसको आगे की तरफ प्रेस करना पड़ेगा, आगे की तरफ। तो ये मैंने आगे की तरफ प्रेस किया तो एज यू कैन सी पीछे उसमें मिस्ट आ रहा है। फ्रंट में अगर आपको मिस्ट चाहिए तो इसको आपको अपनी तरफ पुल करना है। तो जैसे मैंने अपनी तरफ पुल किया तो इसमें यहाँ पे ये वॉशर आ गया। अब राइट साइड वाले पे देखते हैं। सो राइट साइड वाले में फॉग लैंप्स तो इस कार में है नहीं, बट उसका स्विच यहाँ पे दे रखा है जो यूजलेस है, इसको आप चाहे कुछ भी कर लो। फॉग लाइट्स तो इस वाले वेरिएंट में नहीं है, AX7T से स्टार्ट होती है। और ये जो लाइट्स हैं आप इसमें ऑफ कर सकते हो। ऑटो में क्या होगा, आप कहीं अगर टनल में जाएंगे ऑटोमेटिकली कार अपने आप लाइट को एडजस्ट करेगी। ये सिर्फ DRLs ऑन करने के लिए है और ये आपका मेन लाइट ऑन करने के लिए है, और ये आपका हाई बीम ऑन ऑफ करने के लिए। हाई बीम कंटिन्यू ऑन रखने के लिए आपको उसको फ्रंट की तरफ प्रेस करना है, पीछे कर दोगे तो हाई बीम बंद हो जाएगा। तो मैं इसको ऑटो पे ही रखता हूँ यूजुअली, ताकि अपने हिसाब से गाड़ी की लाइट अपने आप एडजस्ट होती रहे। इंडिकेटर्स राइट हैंड साइड पे हैं। सो इस वाले में आपको ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी मिलता है जो कि ORVMs के नीचे होता है, दोनों ORVMs पे। ब्लाइंड व्यू यूजुअली क्या होता है, ब्लाइंड व्यू हमारी रियर पैसेंजर साइड विंडो का ये वाला एरिया होता है। तो ये ब्लाइंड व्यू अपन लोग मैनुअली बहुत बार चेक करना भूल जाते हैं व्हाइल चेंजिंग लेन्स और व्हाइल टर्निंग। तो ये वाला इसमें ऑटोमेटिक दे रखा है। तो जैसे आप राइट का इंडिकेटर देंगे तो यहाँ पे आपको राइट साइड का ब्लाइंड व्यू मॉनिटर आ जाएगा, और जैसे आप लेफ्ट का इंडिकेटर देंगे तो लेफ्ट साइड का ब्लाइंड व्यू मॉनिटर आ जाएगा। अब आ जाते हैं यहाँ के बटन्स पे। तो ये वाला जो बटन है ये पैसेंजर स्क्रीन को ऑन ऑफ करने के लिए। सो जैसे आप इसको प्रेस करोगे तो पैसेंजर साइड की स्क्रीन ऑफ हो जाती है, जैसे इसको आप वापस प्रेस करोगे तो पैसेंजर साइड की स्क्रीन ऑन हो जाएगी। उसके बाद ये हैजर्ड लाइट का बटन है, इसको आप प्रेस करोगे तो आपकी हैजर्ड लाइट्स ऑन हो जाएंगी। एंड ये आपका 360 डिग्री कैमरा के लिए है। तो एज सुन एज यू प्रेस दिस बटन, हाँ ये वाला जो केसिंग है महिंद्रा ने पता नहीं ये क्यों किया है, फिजिकल बटन्स देने चाहिए थे, ज़्यादा अच्छे होते, बिकॉज ये वाले थोड़े रिस्पॉन्स इसमें मतलब 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स वर्क करता है, 1 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये हमेशा डिसअपॉइंट करता है। सो यू नीड टू प्रेस रियली हार्ड। तो कई बार ये वर्क करता है, कई बार नहीं करता है। एज यू कैन सी 360 डिग्री कैमरा लाने के लिए इतनी बार करना पड़ा। सो या 360 डिग्री कैमरा आप यहाँ से रीच कर सकते हैं। सो 7XO में आपको सीट बेल्ट की हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन भी मिलता है। सिंपली प्रेस दिस और इसको आप ऊपर नीचे अपने हिसाब से ले सकते हो। यहाँ पे आपको टाइप A का चार्जिंग पोर्ट और टाइप C 65 वॉट चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। यू गेट डिसेंट इनफ फोन स्टोरेज स्पेस ओवर हियर। आराम से यहाँ पे 2 फोन्स ऊपर और 1 फोन नीचे आराम से आ जाता है, 3 फोन की स्पेस है। बट वायरलेस चार्जिंग नहीं है तो ये वायर के साथ यहाँ पे आप मुश्किल से 1 फोन ही रख पाते हो। और टाइप C चार्जिंग 65 के पोर्ट्स यहाँ पे भी मिल जाते हैं द बैक ऑफ द सीट्स।
ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, इसलिए ये पेट्रोल ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। हैंड ब्रेक आपको इसमें मैनुअल वाली मिलती है। ऑटो वाली पार्किंग ब्रेक अगर आपको चाहिए तो आपको AX7T वेरिएंट पे जाना पड़ेगा, उसमें आपको एक सिंगल बटन मिलेगा और यहाँ पे थोड़ी स्पेस, यहाँ पे थोड़ी ग्लास होल्डर की स्पेस बढ़ जाती है उस वेरिएंट में। उसके अलावा ये इंटेलीकंट्रोल डायल मिलता है जो मर्सिडीज से कॉपी किया है। ये भी AX7 वेरिएंट से ही शुरू होता है, उससे पहले वाले वेरिएंट्स में ये नहीं है। उसमें अगर आपको स्क्रीन कंट्रोल करनी है तो आपको डायरेक्ट टच कंट्रोल यूज करने पड़ेंगे, ये बटन नहीं मिलेगा। इस बटन के बारे में मैं अभी बताता हूँ। थोड़ा सा इसके अलावा और बता दूं, यहाँ पे आपको ग्लास होल्डर सिंगल स्पेस मिल जाती है। हैंड रेस्ट के अंदर आपको यहाँ पे थोड़ी स्पेस मिल जाती है और यहाँ पे एयर कंडीशन है, तो आप एयर कंडीशन इसको ऑन कर सकते हैं, तो आप अपने पानी की बोतल या कोल्ड ड्रिंक का कैन वैन थोड़ा ठंडा कर सकते हैं, इतना कोई बर्फ भी नहीं हो जाएगा। सो इंटेली कनेक्ट में आपको कुछ शॉर्टकट्स मिल जाते हैं, जैसे आपको यहाँ पे AC का दे रखा है। सो एज सून एज यू क्लिक आपको ये AC का कंट्रोल ओपन हो जाएगा। इसमें आपको एयर प्योरीफायर भी मिलता है और एयर क्वालिटी इंडेक्स भी आप इसमें देख सकते हैं, ये भी सिर्फ आपको AX7 वेरिएंट से ही मिलेगा। सो शॉर्टकट कीज में देखें तो आपको AC का कंट्रोल मिल जाता है, वॉल्यूम का कंट्रोल मिल जाता है, उसके अलावा आपको कार की इन्फॉर्मेशन का कंट्रोल मिलता है एंड होम बटन का मिल जाता है। सो एज सून एज यू प्रेस द होम बटन आपको ये वाला मिल जाता है। AC आप जैसे इंटेली कनेक्ट में दबाते हैं तो ये आता है, उसके बाद आप इस डायल से इस नंबर को सेलेक्ट करके कुछ भी कर सकते हैं। वॉल्यूम का बटन जैसे आप प्रेस करते हैं तो उसके बाद आप इसी डायल से वॉल्यूम बढ़ा कम ज्यादा कर सकते हैं। SUV वाला जैसे आप कार का बटन इसमें प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पे व्हीकल की इंफॉर्मेशन के ऑप्शंस आ जाते हैं, या मीडिया एंटरटेनमेंट कुछ भी आप इस कंट्रोल से जा सकते हैं। एंड इन सब से बाहर जाने के लिए आपको फिर से होम का बटन दबाना है एंड ये होम पे आ जाएगा। इस कंट्रोल को उसके अलावा आप डायल से घुमा सकते हैं, इसमें प्रेस करने का ऑप्शन भी है। अगर आप इसको होल्ड करके रखते हैं तो इसमें आपको ऑप्शन मिलता है पैसेंजर डिस्प्ले ऑफ करने को, सेंट्रल डिस्प्ले ऑफ करने को एंड सेंटर एंड पैसेंजर डिस्प्ले दोनों को एक साथ ऑफ करने को। सो अगर आप इसको होल्ड करके रखते हो, इसमें अगर आप सेलेक्ट करते हो कि दोनों डिस्प्ले बंद कर दी जाए, बैटरी सेव हो, तो ये दोनों स्क्रीन्स बंद हो जाएंगी, जो कि रात में बहुत ज़रूरी होती है। फिर अगर आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो और आपको दोनों स्क्रीन डिस्ट्रैक्ट कर रही है तो ये दोनों स्क्रीन्स आप बंद कर सकते हो, बैटरी भी बचेगी और आपको डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। ये वाली स्क्रीन एज इट इज ऑन रहेगी। इस स्क्रीन को बंद करने का कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ऑब्वियसली, एंड दीज आर फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम। एंड फिर से स्क्रीन को ऑन करने के लिए यू जस्ट प्रेस द बटन एंड इट विल स्टार्ट अगेन। अगर आपको सिर्फ वो स्क्रीन बंद करनी है तो आपको यहाँ पे शॉर्टकट बटन भी दे रखा है। उसके अलावा आप इंटेली कनेक्ट कंट्रोल को पकड़ के रखेंगे तो भी आपको पैसेंजर डिस्प्ले ऑफ करने का कंफर्म करके ऑप्शन मिल जाएगा, उससे भी वो स्क्रीन बंद हो गई। कार में आपको यहाँ पे सनग्लास होल्डर की स्पेस मिल जाती है। उसके अलावा ये SOS बटन है जो महिंद्रा का, आप प्रेस करोगे तो इसमें ऑलरेडी एड्रोनॉक्स के चक्कर में इनबिल्ट सिम कार्ड है जो आपको 1 साल के लिए फ्री मिलता है जब आप कार खरीदते हैं। उसके बाद आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है, वो कितने का है वो मुझे नहीं पता, फिलहाल मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे को भी अभी 1 साल के लिए फ्री है। तो ये SOS का बटन है। ये आपको केबिन लाइट्स मिलती हैं, LED लाइट्स हैं, ये ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके अलावा आप इसको ऑफ रख सकते हो या ऑन रख सकते हो। इससे यूजुअली क्या होता है, कार की सारी लाइट्स ऑन होनी है कि ऑफ होनी है वंस यू लीव द कार इन द नाइट। उसके अलावा आपको सनरूफ का ओपन का बटन है। अच्छा, सनरूफ के बटन में काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये सिर्फ स्लाइड्स खोलनी है या सनरूफ खोलना है तो क्या करना है। सो सी, ये जो बटन है अगर इसको आप सॉफ्ट प्रेस करके रखोगे, बिल्कुल सॉफ्ट प्रेस, तो इससे सिर्फ आपके ब्लाइंड्स खुलेंगे, इससे सनरूफ ओपन नहीं होगा। अगर आपको सनरूफ खोलना है तो आपको इसको फुल प्रेस करना है और ये सनरूफ खुलने लग जाएगा। सेम चीज क्लोज करने के लिए भी, अगर आपको सिर्फ ब्लाइंड्स क्लोज करने हैं तो आप इसको अगर सॉफ्ट करके रखोगे तो सनरूफ तो बंद होना ही पड़ेगा ब्लाइंड्स क्लोज करने के लिए। तो आप ब्लाइंड्स को जितना आपको क्लोज करना है उतना आप क्लोज कर सकते हो। सो सी, जब आप कार को प्रैक्टिकली यूज करोगे तो आपको फील हो जाएगा। अगर आपको सॉफ्ट पकड़ के रखना है तो सिर्फ ब्लाइंड्स खुलेंगे, अगर हार्ड पकड़ के रखोगे तो सनरूफ भी ओपन हो जाएगा। सो इट्स सिंपल, कंफ्यूजिंग बिल्कुल नहीं है। जब वंस यू फील द बटन का रिदम आपको समझ आ जाएगा क्या करना है। तो आपको रिवर्स के गियर के मैं ऑप्शंस बता देता हूँ कि रिवर्स गियर लगाने के बाद कैमरे में क्या क्या आता है। सो वंस यू पुट रिवर्स गियर, मेरे को पहले कार आगे लेनी पड़ेगी, बहुत पास है तो शोर मचता रहेगा। सी, सो वंस यू पुट रिवर्स गियर, इसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 540 डिग्री कैमरा आता है, तो अगर आप इस बटन को प्रेस करोगे तो आपकी कार के नीचे क्या आपको वो भी दिखेगा। बट उसके लिए कार के बॉटम में कोई कैमरा नहीं है। आपके कार का जो फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा है वो उस चीज को रिकॉर्ड करेंगे जिसके ऊपर कार चलेगी या ऊपर से जाएगी, तो वो रिकॉर्ड करके उसको याद रखेगा मेमोरी में और फिर आपको कार के नीचे शो करेगा, चाहे वो कचरे का टिन हो या फिर कोई गड्ढा हो या कोई पत्थर हो, वो सब दिखेगा। तो आपको इस बटन से इस कार के आप बॉटम में देख सकते हो 540 डिग्री। रिवर्स कैमरा में आपको 3 व्यू मिलते हैं। एक आपको टॉप व्यू मिलता है ताकि आपको दिखे डिस्टेंस कितना है, एक आपको जूम व्यू मिलता है और एक आपको फार व्यू मिलता है विद डायनेमिक गाइडलाइंस। तो जैसे आप स्टीयरिंग मोड़ेंगे तो आपको ये ब्लू वाली लाइन गाइड कर रही है कि आपको कहाँ जाना है।
वही आपको चारों टायर्स के ऊपर भी जो कैमरा है उससे आपको 360 डिग्री व्यू मिल जाएगा। 3D व्यू अगर आप चाहेंगे कार का तो आपको वो भी मिल जाएगा, तो इससे 3D व्यू आ जाएगा। इसके अलावा इस कार के फ्रंट में भी कैमरा है, तो एज यू कैन सी वहाँ पे वो एक्टिवा खड़ी है तो यहाँ पे ये दिख रहा है। और उसके अलावा फ्रंट में भी डायनेमिक गाइडलाइंस है, तो जैसे आप स्टीयरिंग मोड़ेंगे तो ये ब्लू वाली लाइंस लेफ्ट एंड राइट हो रही है। इसके अलावा आप सेटिंग्स में जाके इन चीजों को चेंज कर सकते हैं। आप कैमरे की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, डिफॉल्ट व्यू लगा सकते हो कि जैसे आप रिवर्स गियर डालो तो 2D व्यू आए, 3D व्यू आए, वाइड व्यू आए, क्या है 3D व्यू में आपको कैसे कैसे क्या चाहिए सारे ऑप्शन मिलता है। 3D सराउंड स्कैन मिलता है, ऑटोमेटिक 3D साइड व्यू बेस्ड ऑन टर्न इंडिकेटर्स एंड ओवरलेज में आपको 2D 3D एंड टॉप व्यू सारे मिल जाएंगे विद पार्किंग सेंसर, स्टैटिक गाइडलाइंस एंड डायनेमिक गाइडलाइंस। तो ये सब आप यहाँ से सेटिंग से चेंज कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आपको सेंटीमीटर्स में भी पीछे का सेंसर शो कर रहा है कि कितना फार है। सो ये था पार्ट 1 जिसमें मैंने आपको स्टीयरिंग व्हील, कार के की के सारे लॉक अनलॉक के फीचर्स, मेमोरी सीट फंक्शंस, विंडो सीट कंट्रोल्स, ये सारे बटन्स, इन सब के बारे में बताया। पार्ट 2 देखना मत भूलना। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब द चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपसे मिस ना हो। पार्ट 2 मोस्ट प्रोबेबली मैं कल डाल दूंगा, जिसमें मैं इस वाली स्क्रीन को एंड पैसेंजर साइड वाली स्क्रीन को पूरा डिकोड करने वाला हूँ। एड्रेनॉक्स की मोबाइल ऐप में आपको क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं वो भी दिखाने वाला हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको कुछ नया समझने को आया या सीखने को मिला, या मैंने किसी की किस तरीके से हेल्प करी, आई डोंट नो। आई होप आई वॉज ऑफ हेल्प फॉर यू गाइज। Thank you for watching. This was Ravi. Until next time, signing off. Take care. Bye bye and drive safe. And subscribe Motor Tales for more such content.